हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाल वाला बटन दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए आज देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2019 में जो सीबीटी 1 होने वाला है उसके लिए सेट जो जीके का आएगा 40 क्वेश्चन वो हैं। ये बिल्कुल नए पैटर्न पर है। तो अगर आप ये तो रोज़ सेट आता है तो आप देखिए। चलिए, तो ये सेट नंबर 2 है, सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया गया है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है। विच एमॉन्गस्ट द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। तो ये जो होता है आपका पब्लिक डेब्ट जो है आपका मौद्रिक नीति का घटक नहीं है, तो जो सार्वजनिक ऋण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत में ऋण नियंत्रण का साधन नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल इन इंडिया। तो ये जो होगा आपका परिवर्तनीय लागत आरक्षण, जो ओपन ये वेरिएबल कॉस्ट रिजर्वेशन होता है, यही जो होता है आपका ऋण नियंत्रण का साधन नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक उदाहरण है सूक्ष्म आर्थिक चर का। विच एमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। तो ये जो होगा आपका उपभोक्ता का संतुलन जो होता है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, तो ये आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किस दर से शुल्क लिया जाता है बैंकों को उनके सबसे अधिक क्रेडिट योग्य ग्राहक के द्वारा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इज चार्ज्ड बाय बैंक टू देयर मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स। तो ये आपका जो आंसर होगा ये होगा प्राइम लेंडिंग रेट के जो होते हैं कस्टमर, वही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5 क्वेश्चन, मध्य अवधि के ऋण एक अवधि के लिए प्रदान किए जाते हैं। मीडियम टर्म लोन्स आर प्रोवाइडेड फॉर ए पीरियड ऑफ, तो कितने पीरियड के लिए वो जो मध्यम अवधि के ऋण होते हैं प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये आपका 1 से 3 वर्ष का होता है, 1 ईयर टू 3 ईयर्स। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग ए गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया। तो ये जो आंसर होता है आपका 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष जो होता है आपका राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति का जितना होता है उतना गवर्नर का भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा संघीय की एक विशेषता है, संघीय सरकार की विशेषता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट की जो आपकी विशेषता होती है उसकी वो होती है संघीय और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। ठीक है, तो ये डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये जो आपका प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है, ये आपका अनुच्छेद जो होता है आर्टिकल आपका 360 होता है। ठीक है, 360 वित्तीय आपात। नेक्स्ट देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति संवैधानिक आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो ये ठीक है, तो संवैधानिक आपातकाल की जो संवैधानिक आपातकाल वो वित्तीय आपातकाल। ठीक है, संवैधानिक आपातकाल जो होगा 356 होता है। अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी जो होगा 360 होगा, और जो संवैधानिक आपातकाल होगा वो 356 के तहत आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऊपरी सदन के कितने सदस्य जो होते हैं राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ अपर हाउस राज्यसभा जिसको कहते हैं कैन बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जो निम्न सदन होता है वो लोकसभा होता है। तो इसमें जो होता है आपका 10 का जो आंसर होगा 12 होगा, और लोकसभा में पूछेगा तो उसमें 2 ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अकबरनामा किसने लिखा था। हु रोट अकबरनामा। तो ये अबुल फजल ने लिखा था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की। विच सिख गुरु इनिशिएटेड द खालसा। खालसा जो ठीक है खालसा की शुरुआत की तो ये आपका गुरु गोविंद सिंह ने किया था। इनका जो जन्म स्थान है पटना साहिब था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, किसने नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर आऊँगा और या मेरे पास है। तो ठीक है,
हु राइज द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो ये आपका बाल गंगाधर तिलक जी थे। ठीक ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पहले गवर्नर जनरल कौन थे जो बंगाल के। तो हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये आपका वारेन हेस्टिंग्स जो थे पहले पहले जो थे बंगाल के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट देखते हैं काला कौन सा सही कालानुक्रम है निम्नलिखित घटनाओं का। विच ऑफ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फ्लोइंग इवेंट्स। जो घटनाएं हैं उनका क्रम में जो ऑर्डर में सजाना है कि कौन पहले या कौन बाद में हुआ है। ठीक है। तो ये जो इसका आंसर होगा आपका सी होगा 3124। ठीक है 3124। 3 आपका पूना पैक्ट, उसके बाद 1 है भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बाद 2 है शिमला सम्मेलन और उसके बाद जो चौथा है आपका कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट देखते हैं दालचीनी किस भाग से प्राप्त की जाती है। तो सिनेमॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये आपका पौधे के किस भाग से। तो ये आपका छाल से होता है, वार्क जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं निमेटोफोरस की क्या भूमिकाएं है। व्हाट इज द रोल ऑफ निमेटोफोरस। तो ये आपका जो निमेटोफोरस होता है बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ये आपका सीधे खड़े होने में पौधे का समर्थन करता है। तो सपोर्ट प्लांट इन स्टैंडिंग अपराइट। नेक्स्ट देखते हैं 5 राज्य वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने रखा। हु प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो एक किंगडम क्लासिफिकेशन जो किया था आपका RH विटकर ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं समान कोशिकाओं के समूह का नाम क्या है जो एक विशिष्ट कार्य किसी मुद्दे पर करता है या कर रहा है। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। तो ये आपका जो टिश्यू होता है वही सामान्य अर्थात कोशिका का जो समूह होता है वही पूछ रहा है क्वेश्चन टेढ़ा करके। तो उसी को हम लोग उत्तक कहते हैं टिश्यू। नेक्स्ट देखते हैं मवेशी जल्दी से घास निगल लेते हैं और स्टोर करते हैं। ठीक है। कैटल क्विकली स्लॉश ग्रास एंड स्टोर इट इन देयर। तो किसमें जो होता है ये आप ये जो स्टोर करता है किस चीज़ में उसका नाम क्या है। तो ये 20 का जो आंसर होगा आपका ये रूमेन कहलाता है। रूमेन नामक उनके अंदर जो एक जगह होती है यहीं वहीं पर स्टोर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। तो ये आपका ये गुजरात होता है। ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल किस पर अधिकतम होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम एट विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस। किस जगह पर सबसे अधिक होता है। तो एट पोल्स। यहाँ पर देखिए यहाँ पर डंडे लिखा गया है। ठीक है। ध्रुव होगा, हिंदी में गलत टाइप हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अमेजन नदी किसके माध्यम से बहती है। अमेजन रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री। तो ये आपका ब्राज़ील होगा। ठीक है। नेक्स्ट इसका आंसर ब्राज़ील होगा। नेक्स्ट देखते हैं सह्याद्री श्रेणी का दूसरा नाम क्या है। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ सह्याद्री रेंज। तो सह्याद्री रेंज का जो नाम होता है अदर वे ईस्टर्न घाट कहलाता है, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट देखते हैं जीवाणुओं को खोज किसने की थी। हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। तो ये आपका एंटन वेन ल्यूनहॉक। ठीक है। ये जीवाणु का खोज किया थे। नेक्स्ट देखते हैं लैन का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ से कंप्यूटर का क्वेश्चन भी आएगा इसमें, तो कंप्यूटर का क्वेश्चन भी देखने को इसमें मिलेगा। लैन का पूर्ण रूप क्या है। तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जिसमें ग्राफिक्स डिजिटल फोटो और स्कैन किए गए छवियों को आमतौर पर विस्तार के लिए साथ संग्रहित किया जाता है, जैसे BMP PNG JPG या GIF में। तो ये जो कहलाता है क्या कहलाता है। ठीक है। इसको बिट मैप कहते हैं। ठीक है। इन विच ग्राफिक्स डिजिटल फोटोस एंड स्कैन इमेज आर टिपिकली स्टोर्ड विथ एक्सटेंशन सच एज। तो ये बिट मैप कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर शब्दावली में एक बग क्या है। व्हाट इज द बग इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। तो बग जो होता है आपका ये कार्यक्रम में त्रुटि एरर इन प्रोग्राम, ये बग कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फोटोन का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है।
तो ये इसमें बताना है कि फोटोन का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है, तो सी इसका आंसर होगा दोनों 1 और 2। चित्र बनाना, गणित की संगणना करना। ये चित्र बनाने के लिए हम मोजेस्टिक पेन का उपयोग करते हैं, गणित की संगणना करने के लिए। तो ये जो फोटोन है आपका एक लैंग्वेज है, ठीक है, और ये मशीनी लैंग्वेज है आपका। फोटोन इज नॉट यूज्ड फॉर द ड्राइंग पिक्चर, कैरिंग आउट मैथमेटिक कंपोनेंट कंप्यूटेशन। तो ये आपका इसका जो आंसर होगा आपका सी होगा, दोनों सही नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सी प्लस प्लस है ये एक प्रकार का प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट देखते हैं एस अगेंस्ट ऑड्स एक आत्मकथा है कौन से स्पोर्ट्स पर्सन का। एस अगेंस्ट ऑड्स इज एन ऑटोबायोग्राफी विच स्पोर्ट्स पर्सन। तो ये आपका किस स्पोर्ट्स पर्सन का है, तो आपका सानिया मिर्जा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पुस्तक के लेखक कौन है, जो नंबर डू लाई, ठीक है, नंबर डू। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड नंबर्स डू लाई। तो ये जो है आपका आकाश गुप्ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डांडिया किस राज्य से जुड़ा एक रूप है, नाच का नृत्य का रूप है। डांडिया इज ए फॉर्म ऑफ डेस एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। तो ये आपका जो आंसर होगा सी गुजरात। डांडिया या गरबा ये जो गुजरात का होता है। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय जल है भारत का जानवर, ठीक है, एक मगरमच्छ। पहला है मगरमच्छ, कछुआ, मगरमच्छ, गंगे डॉल्फिन। तो गंगा डॉल्फिन जो होती है, गैंगेटिक डॉल्फिन, यही जो होती है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पीतल किस मिश्र धातु का मुख्य घटक है। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्रास एलॉय। तो ब्रास एलॉय में जो होता है कॉपर और जस्ता होता है, कॉपर एंड जिंक। नेक्स्ट देखते हैं ये है आपका करंट अफेयर, ठीक है, यहाँ से चालू होगा। निम्नलिखित में किसे सम्मानित किया गया 2017 का सांसद पुरस्कार के साथ, ठीक है। हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवार्डेड विथ द आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट अवार्ड 2017। तो ये आपका भर्तृहरि महताब जी है, इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं उस कंपनी का नाम बताइए जिसमें टॉप किया फॉर्च्यून 500 कंपनी 2018 की सूची में। तो सबसे टॉप पर जो था आपका वॉलमार्ट था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं करमन और थांडी किसके साथ जुड़ी हुई है, किस खेल के साथ। तो करमन कौर थांडी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। तो ये जो आपका टेनिस खेलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं किस टेलीकॉम कंपनी ने लॉन्च किया बैंड ऑन डिमांड व्यापार के लिए मंच, ठीक है। विच टेलीकॉम कंपनी हैज लॉन्च द बैंडविड्थ ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेसेस, ठीक है। तो ये आपका भारती जो एयरटेल है वही लॉन्च किया है बैंड ऑन डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 40 लिखना था, फिर 39 लिखा गया। 40वां क्वेश्चन है 6वें हंगरी का फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता हाल ही में। तो ये आपका लुइस हैमिल्टन है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करे। लाइक यार कम से कम लाइक तो कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।